arteries carry blood away from the heart, and veins will carry blood towards the heart. लंग्स में ये जो ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है, ब्लड इज गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, तो वो क्या होना चाहिए? वेन होना चाहिए. क्या इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? डी. तुमने जो बोला सही बोला. तब फिर blood away from the heart is artery, correct? But you see artery is carrying deoxygenated blood. इसका मतलब है कि आप आर्टरी या वेन को ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बेसिस पे नहीं बोल सकते, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द हार्ट. So this blood vessel is carrying blood away from the heart, so it is an artery, and here it happens to carry deoxygenated blood, and because it is going to the lungs, it is pulmonary. It is pulmonary artery, and it is carrying deoxygenated blood. आर्टरी है, और शरीर के अंदर बहुत सारे आर्टरीज हैं. हम लोग देखेंगे रीनल आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, करोनरी आर्टरी, ये सब नाम हमारे सिलेबस में है. मेजर आर्टरीज का नाम हम लोग को पता होना चाहिए. तो नाम दिया, जो लंग्स से एसोसिएटेड होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी. जो डॉक्टर स्पेशलाइजेशन करता है लंग्स के विषय में, ओके, so you will say that pulmonary care, okay, हार्ट के रिलेटेड होता है तो कार्डियक केयर, ओके, रीनल केयर, इस तरीके से अलग अलग स्पेशलाइजेशन है. हिपैटिक, लीवर का, तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी. एंड द ब्लड वेसल दैट इज कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स द हार्ट इज वेन. And it is what? It is a pulmonary vein. Pulmonary vein, and it is carrying the oxygenated blood. ठीक है, ठीक है. हमारे सिलेबस में स्कोप क्या है एक बार हम लोग देख लेते हैं, डिटेल्स में जाएंगे उसके बाद. पहला है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. सेकेंड वन इज ब्रीफ आइडिया ऑफ द टिश्यूज, फ्लूइड एंड लिम्फ. पहले ब्लड के बारे में, फिर दूसरा जो बॉडी में फ्लूइड्स है वो है टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ. थर्ड वन, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मेमेलियन रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स एंड द रीजंस फॉर देम. Which organelles are absent from the RBC, mammalian RBC, and why? A brief idea of blood coagulation, यानी blood clotting mechanism. Structure and working of heart along with the names of the main blood vessels entering and leaving the heart, liver, and kidney. Concept of systole and diastole, that is contraction and relaxation of the heart muscles. The concept of double circulation, brief idea of pulse and blood pressure, blood vessels, arteries, veins, capillaries, to be explained with the help of diagrams to bring out the relation between their structure and function.
Brief idea of the lymphatic organs like spleen and tonsils. ABO blood group system and RH factor. Significance of the hepatic portal system. Okay, this is the scope of our syllabus. Questions will come from within this. No need to go beyond it also. Okay, बेसिक ओवरव्यू हमने इसमें लिया. अब हम लोग फर्स्ट पार्ट को डील करेंगे. फ्लूइड्स इन आवर बॉडी. 3 types of fluids. Page number 93. 3 types of fluids. One is blood, tissue fluid and lymph. यहां पे हमने डिस्कस किया था ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर चलेगा. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. और टिश्यू फ्लूइड में फ्लोट कर रहे हैं. उसमें खून नहीं है, उसमें आरबीसी नहीं है. और टिश्यू फ्लूइड और कैपिलरी के बीच में हमेशा एक्सचेंज होते रहता है. तो सर क्या कैपिलरी फिक्स है? एक बार जो जन्म ले लिया कैपिलरी बन गया जिंदगी भर. अच्छा, कोई सर्जरी किया, काट दिया, पेट चीर दिया, उसके बाद चिपका दिया, कैपिलरी का क्या होगा? नया कैपिलरी बनेगा. ह्यूमन बॉडी के अंदर रीजेनरेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स इज नोन एज एंजियोजेनेसिस. सिलेबस में नहीं है. ऊपर में, हाँ डलिया में होगा ऊपर में. देखो, हाँ एक बार उसमें मिस कॉल देके देखो ना. सो एंजियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल. अब हुआ क्या? अब बैठे बैठे किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया कैंसर, ट्यूमर टाइप का कुछ. ट्यूमर क्या है? हम लोग सेल साइकिल, सेल डिवीजन में डिस्कस किए थे. व्हाट इज इट? कंट्रोल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है. सेल साइकिल में रेगुलेशन चला गया तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होगा. सेल्स एकदम अपने डिवाइड करते जाए बिना कंट्रोल का. अच्छा भैया, बिना कंट्रोल का अगर सेल डिवाइड करते गया, एनर्जी तो चाहिए. कहां से मिलेगा एनर्जी? सभी का स्थान अपना अपना फिक्स है. अब कभी कभी लीवर का मन किया, चलो इधर बोर मार रहा है, थोड़ा टहल के आते हैं. वो तो नहीं हो सकता है. सबका पोजीशन फिक्स है बॉडी के अंदर. लेकिन ट्यूमर का मन बहक सकता है कि चलो ना, बोर लग रहा है, चलो कहीं और नया जगह जाते हैं. नए जगह पे उसको बोला जाता है मेटास्टैसिस. यानी शरीर में कैंसर फैल गया. एक जगह आपने डिटेक्ट किया कि एक जगह पे कैंसर फॉर्म किया, सर्जन ने सर्जरी के द्वारा ट्यूमर को हटा दिया, कीमोथेरेपी दिया, सब कुछ ओके फाइन, साल 2 साल नो प्रॉब्लम. फिर देखे रिलैप्स आ गया और शरीर के अन्य हिस्से में वो फैल गया. उसको बोला मेटास्टैटिक हो गया. फिर मामला गड़बड़ है. ओके, तो ये जो नया जगह वो फैला गया, हाउ कैन इट सर्वाइव? अगर कैपिलरीज फिक्स है, क्योंकि एनर्जी, न्यूट्रिशन कहां से जाएगा? कैपिलरीज के और टिश्यू फ्लूइड के बीच में एक्सचेंज होने से जाएगा. यानी जहां जहां ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी में, वहां आप एक बहुत सुंदर कैपिलरी नेटवर्क देखेंगे. और वो कैपिलरी नेटवर्क के द्वारा एक्सचेंज होते रहेगा. गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होते रहेगा. और मोटा मोटा पाइप जो है, आर्टरीज और वेन्स. हार्ट से खून को लेके आ रहा है आर्टरी, और वेन लेके जा रहा है. बस यही सिस्टम है. और अगर कोई नया जगह पे ट्यूमर बना, वो इसीलिए बन पाया क्योंकि नया ब्लड वेसल वहां पे बना. ठीक, तो इसीलिए अगर कैपिलरी के लेवल पे डैमेज होता है, कट होता है,
तो नया कैपिलरीज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या फ्लूइड है? ब्लड है जो कि ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है, टिश्यू फ्लूइड है जो कि टिश्यूज के इर्द गिर्द फिलअप किया हुआ है, और एक और है पाइप सिस्टम। ट्यूमर के सरवाइव होने के लिए नए कैपिलरीज बनना जरूरी है, लेकिन नया कैपिलरी अगर बना तो ट्यूमर बनेगा, ऐसी बात नहीं। समझे? जो कट, हाँ, एक हो गया रिपेयर, वो रिपेयर के अंतर्गत आ गया कि कट गया तो भैया रिपेयर होके बन गया। जैसे कि हार्ट में होता है, हार्ट में बोलते हैं कि ब्लॉकेज हो गया, मल्टीपल ब्लॉकेज हो गया, हार्ट में कंजेशन हो गया, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्या हर आदमी को कार्डियक अरेस्ट होता है? क्या सभी का, जिसको कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है उसके हार्ट का जो करोनरी आर्टरी है उसमें जो भी ब्लड वेसल्स है उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है? क्यों नहीं है भैया? है। हाँ, तो वही तो बात है, वही तो बात है, ब्लॉकेज होता है। और यही ब्यूटीफुल सिस्टम है नेचर ने बनाया कि जगह जहां ब्लॉक हुआ नेचर ऑल्टरनेटिव रूट से फिर नेटवर्क बना लेता है, अपने से बाईपास बनाता है। लेकिन जब शरीर बूढ़ा हो जाता है उसके अंदर रीजेनरेट करने की कैपेसिटी, एंजियोजेनेसिस की कैपेसिटी, नए ब्लड वेसल बनाने की कैपेसिटी, क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए एडवांस्ड एज में ये जहां जहां ब्लॉकेज हुआ उसके लिए कोई बाईपास सिस्टम नहीं बन पाता है। इसीलिए हाँ, वो डिपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है। हाँ, ओके। सो the other type of blood vessel here is the lymphatic vessels। जैसे कि आर्टरीज वेन सब है, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम है। एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो 3 फ्लूइड्स इसमें रन कर रहा है। Okay, now we need to know basically what is the difference between these. Okay, first we will consider blood, composition of blood. पहला पॉइंट इसमें देखो लिखा है, नेवर स्टेशनरी, ब्लड इज ऑलवेज इन मोशन फ्रॉम हार्ट टू द आर्टरीज एंड बैक थ्रू द वेन्स। नेवर स्टेशनरी, क्या ये सही है? क्या शरीर के अंदर खून नहीं रुकता, कभी सर्कुलेशन चलते रहता है? तो आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को ना नीला पड़ जाता है, यहाँ तक कि फेयर स्किन में ना दिखाई भी देता है, नीला पड़ जाता है। कभी कभी ज्यादातर पैर में होता है, क्या बोल रहे थे उसको, वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन यानी जो वेन्स है एकदम इतना मोटा सूज के लगता है फट जाएगा। कॉमन प्रॉब्लम है, उतना भी कोई अनकॉमन चीज नहीं है। तो क्रेप बैंडेज टाइप का लोग उसमें लगा के रखते हैं, पेनफुल रहता है, क्योंकि ब्लड जो है प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, वेन्स के द्वारा उसको ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, वो नहीं जा पा रहा है, एक्यूमुलेट हो गया उसमें। सिचुएशन डेंजरस। ब्लड को सर्कुलेशन में रहना है, वो अगर रुक जाएगा किसी एक जगह पे तो चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस और ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीजेस।
ओके, ब्लड क्लॉटिंग और थ्रोम्बोसिस चांस इंक्रीज। आर्टरीज और वेन्स, वेन्स हम लोग अभी देखेंगे इसके बाद। स्ट्रक्चर ऑफ वेन एंड आर्टरी एंड कैपिलरी, स्ट्रक्चर फंक्शन सिलेबस में है। वेन का जो ट्यूब है वो पतला है, आर्टरी का ट्यूब मोटा है। अंदर लूमेन जो कहलाता है ट्यूब, वो वेन में ब्रॉड है, आर्टरी में कम है। लेकिन आर्टरी क्या है, मस्कुलर है, रबर टाइप का, ठीक है। इसीलिए आर्टरीज बर्स्ट होना रेयर, आर्टरीज बर्स्ट नहीं होता जल्दी। नहीं, आर्टरीज तो सबसे पहले दिखता नहीं क्योंकि डीप, थोड़ा डीप है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, आर्टरीज थोड़ा ऊपर आ जाता है यहाँ पे। और कैपिलरी भी खैर दिखेगा तो बहुत पतला है। वेन एंड आर्टरी बोथ आर विजिबल हियर। ओके ओके, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, दैट्स डिफरेंट। नहीं तो हो गया हम लोग का काम खत्म। हाँ, तो लेकिन आर्टरी बस्ट नहीं होता है क्योंकि थिक होता है, और सबसे बड़ी बात बहुत इलास्टिक है। वेन्स ऑन द अदर हैंड आर लाइक प्लास्टिक पाइप। कभी देखा वो खेत वेत में आजकल पॉलीथीन टाइप का पाइप चलता है, ट्रांसपेरेंट वाला मोटा, वो टाइप का पाइप, वो जल्दी फट सकता है, ज्यादा पानी जाएगा उसमें लेकिन फट सकता है। ओके, और ये वाला जो आर्टरी है वो है प्रॉपर मोटा रबर पाइप, वो जल्दी फटेगा नहीं, वो एक्सपेंड भी होता है। और कैपिलरी है तो बहुत पतला, डैमेज जल्दी हो सकता है। ओके, जो भी हो, खून को हमेशा चालू रहना चाहिए, बोलते हैं ना खून चालू रहना चाहिए। और खून को चालू रखने के लिए ही हार्ट बना है कि पंप करते रहो, रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। क्योंकि खून जहां रुकेगा चांसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस या ब्लड क्लॉट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, कलर। द ब्लड इज समवॉट थिक फ्लूइड, ब्राइट रेड when taken from artery और dark red when taken from a vein। ये bright red dark red कुछ नहीं है। hemoglobin is having what, which metal? अच्छा, हीमोग्लोबिन आयरन है, इसीलिए बोलता है कमजोर बच्चा सब आयरन लो, आयरन रिच चीज खाओ। क्यों? खून में आयरन बनेगा, हाँ, तब ना एक्टिव रहेगा। जब द हीमोग्लोबिन कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ज्यादा कम वाली कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जो कनेक्शन है उतना ही कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन इट इज ए मैटर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो कंपीट करके कार्बन डाइऑक्साइड को हटाएगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेगा। इट इज ए कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट प्रोसेस। ओके, व्हेन इट इज बाउंड टू ऑक्सीजन then the color will become bright red. Okay, volume, an average adult has 5 to 6 liters of blood by volume in the body. Okay, taste saltish, perhaps you forget about it. The blood is slightly alkaline with pH 7.3 to 7.45. 7 is neutral, hydristic. Slightly, तो अगर हम ज्यादा खट्टा खाएं तो अच्छा, कुछ लोगों का आदत रहता है खट्टा चीज ज्यादा पसंद करते हैं, हर चीज में खट्टा डालना, हर चीज में खट्टा खट्टा, ये अच्छा चीज नहीं है। और पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कॉज अ प्रॉब्लम कॉल्ड एसिडोसिस। दो टाइप का समस्या होता है, ओके, इन मेडिकल फील्ड। ओके,
For a biochemist, this is the first point they will see, acidosis and alkalosis. Blood का pH क्या जा रहा है? Proper pH रेंज के अंदर मेंटेन करना जरूरी है. ब्लड के अंदर बफर है बाइकार्बोनेट. व्हाट इज बाइकार्बोनेट? HCO3. वेरी गुड. क्या? माइनस. HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट. ये जो बाइकार्बोनेट है ये एक बफर सिस्टम बनाता है, ब्लड में बफर बनाता है. बफर का मतलब क्या हुआ? दैट रेसिस्ट द चेंज इन पीएच. कि आप उसमें थोड़ा एसिड डाल भी दोगे, थोड़ा बेस डाल भी दोगे, उसका पीएच जल्दी बदलेगा नहीं, वो सहन कर लेगा उस चीज को. जनरली वीक एसिड्स, ओके, जनरली वीक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड H2CO3 is a strong or weak acid? Weak acid. Generally, weak acid. Generally, weak acids will act as buffers. So in our blood we have carbonic acid, because carbon dioxide will also dissolve in the fluid, water part of the blood, and form this carbonic acid. Now what are the functions of the blood? Transport and protection. Transport of digested food material, transport of oxygen, transport of carbon dioxide, transport of excretory material, distribution of hormones and distribution of heat. इसमें जो सबसे important है 2 and 3, point number 2, point number 3, transport of oxygen and transport of carbon dioxide. When it is combining with the oxygen, it is known as oxyhemoglobin, not HE, HAEMOGLOBIN. ज्यादातर स्टूडेंट हीमोग्लोबिन का स्पेलिंग गलत लिखता है, HEMO, दिस इज HAEMO. ओके, oxyhemoglobin. When it is bound to carbon dioxide, it is amino hemoglobin. When it is bound to carbon monoxide, it is carboxyhemoglobin. ओके, ये है आपके, इसमें है, टेक्स्ट बुक में भी है, अगले पेज में होगा कहीं पे या इसी में होगा. ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसका. ठीक. सो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. चलिए नेक्स्ट, protection. How it is useful in protection? Yeah, forms a clot so that no further blood loss will take place, entry of the germs can be inhibited. There are also WBCs or white blood cells that protect the body from engulfing bacteria that have entered the body. Okay, WBC. Okay, we are going to see now the composition of the blood. It is going to have RBC, WBC and platelets. These three are the main. In the WBC there are special cells which are phagocytes. They are like amoeba and they are khunkar. So whatever the bacteria will come, it will eat it. Okay, it will spread and engulf and eat it. Okay, it produces antitoxins and antibodies which neutralize the poisonous substances or kill the germs that enter the body. We know about this one. Antibodies are produced in our body to fight against the whatever bacterial or viral infection is coming. Okay, composition of the blood is important. Plasma and cellular elements. What is plasma? फिजिक्स में भी प्लाज्मा, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, ग्लास, प्लाज्मा. लेकिन है क्या प्लाज्मा? लिक्विड, तब फिर लिक्विड में डाल देता. अच्छा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में
मास है प्लाज्मा में, मास है, स्टेट ऑफ मैटर मास है। तो क्या फर्क आया? वॉल्यूम गैस का सॉलिड कॉम्पैक्ट है, लिक्विड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, गैस एकदम लूज है, ये सुपर लूज है। ठीक, एनीवे डिस्टिंक्ट है, हाँ तीनों से डिफरेंट। इन बायोलॉजी प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ओके, और फ्लूइड पार्ट। एक और आपने सुना होगा सीरम, सीरम शब्द सुना है कभी? किस कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा, कोरोना के टाइम में कौन थेरेपी बोल रहा था, सीरम थेरेपी की प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी बोल रहा था, हाँ। और बाकी किसी टाइम में सुनने में नहीं आता है प्लाज्मा थेरेपी, हाँ। और सीरम, सीरम जो होता है एंटी सीरम इसमें होता है, एंटी सीरम। एंटी सीरम हो गया, क्लास 9 में भी आप पढ़े थे, वो हॉर्स वाला एंटी वेनम, हाँ स्नेक वेनम को हॉर्स में इंजेक्ट किया, हॉर्स रेसिस्टेंट होता है स्नेक वेनम में, वो एंटीबॉडी बनाया, आपने हॉर्स से ब्लड कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट उस ब्लड को क्या आदमी में इंजेक्शन मार दिया ना, क्या किया? एंटी वेनम कैसे एक्सट्रैक्ट किया? क्लॉटिंग किया उसको, घोड़ा का खून लेने के बाद उसको क्लॉट करोगे और उसका जो बैठ जाएगा, उसके बाद जो क्लियर फ्लूइड निकलेगा ना, वो लेके इंजेक्शन तुम मार सकते हो, उसको कहलाएगा सीरम। यानी सीरम इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्लॉटिंग। हाँ, so difference between serum and plasma is having all the clotting factors, whatever is required for clotting, clotting factors, fibrinogen, all those things are there in the plasma, but in serum they have been removed, क्योंकि क्लॉट हो चुका है, उसके बाद आपको जो क्लियर फ्लूइड मिलेगा वो है सीरम। सो आप इस तरीके से कर सकते हो, प्लाज्मा से बना सीरम आफ्टर रिमूवल, आफ्टर क्लॉट, क्लॉट हटाने के बाद। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। हाँ मैम, अभी तो नहीं, अभी तो है यहीं पे क्लास चल रहा है, हाँ क्लास। ठीक है, हम बोल देते हैं। ओ अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। हाँ फ़हीम, एक बार बात कर लेना पापा से, आ रहा है कॉल आ रहा होगा तो एक बार बस कॉल कर बात कर लो, ठीक है। प्लाज्मा after removal of the clot will become serum. Now what is the constitution of the plasma? Plasma has water, proteins, inorganic salts, okay, सबसे ज्यादा तो पानी भैया 90%, करो ना बात। प्लाज्मा में सबसे पहले है 90% वाटर, उसके बाद तुम देखो 7 to 8% प्रोटीन लिखा, ये प्रोटीन के अंदर आपको आ जाता है फाइब्रिनोजन,
बिकॉज फाइब्रिनोजन इज ए प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा और भी कई प्रोटीन्स रहते हैं, एल्ब्यूमिन, हाँ, क्लोटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजन, सब कुछ प्रोटीन्स है, ओके। दे आर ऑल कमिंग अंडर दिस प्रोटीन्स कैटेगरी, ओके। 7 to 8% जो है प्रोटीन्स में आ गया। उसके बाद सॉल्ट्स हो गया 1%। सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये अलग क्लोराइड्स, फॉस्फेट, सब कुछ रहेगा, ओके। 1% सॉल्ट हो गया। और दूसरा ट्रेस में दूसरा सब चीज भी रहेगा, जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिन, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जनरेट होता है, वो सब भी रहेगा। हाँ हाँ, क्रिएटिन भी रहता है। क्रिएटिन वी विल डिस्कस, ओके, इट विल कम। दो टाइप का रहता है, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, दो चीज रहता है, ओके। बोथ ऑफ देम इज फॉर नाइट्रोजन, टू बिल्ड अप द नाइट्रोजन मसल मास। The inorganic salts mainly include sodium chloride, sodium bicarbonate. Among other substances contained in the plasma are glucose, amino acids, fibrinogen, hormones, urea, etc. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अभी अभी हमने बताया वो बाइकार्बोनेट वाला पीएच बफर, ठीक है, वो है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, sodium chloride. Among other substances in the plasma are glucose, amino acids, fibrinogen, hormones, urea, etc. The plasma from which the protein fibrinogen is removed is called serum, that we have discussed, okay. चलिए, जनरली इसमें से फ्रेम जो होता है क्वेश्चन, थोड़ा मोड़ा कम ही होता है, इसमें से उतना नहीं होता है, बट प्रोटीन पार्ट इन द प्लाज्मा, फाइब्रिनोजन, अमाइनो एसिड्स, वेदर अमाइनो एसिड्स आर देयर इन प्लाज्मा और नॉट, लेकिन रेयर है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। चलो नेक्स्ट, दिस इज वेयर क्रिटिकली क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पार्ट, बिकॉज इट इज गिवन वेरी स्पेसिफिकली इन द सिलेबस, ओके। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। फर्दर डब्ल्यूबीसी का थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेट है, आप देखोगे पेज नंबर 97 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी इज गिवन, ओके। इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आल्सो यू हैव वन एक्सपेरिमेंट डेडिकेटेड टू दिस, स्लाइड में आप ऑब्जर्व करोगे और एग्जाम में आप ड्रॉ करके लेबल भी करोगे, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ओके। प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंस ब्लड क्लॉटिंग में डिस्कस, ओके। सो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा डिटेल में है सिलेबस में, ओके। आर वी रनिंग आउट ऑफ टाइम? We have time, we don't have time. What is the time? I think okay, what I am thinking is that we can increase the duration of the class to 1.5 hour. To 1.5 hour we can make it, isn't it? Today I will leave you, don't worry. Today I will leave you. So that will help us to कवर दिस, बिकॉज देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो है ना एक्सटेंसिव है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम लोग सेंस ऑर्गन्स तक निकाल लेते हैं, मतलब सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, सेंस ऑर्गन हटा दो, नर्वस तक भी अगर निकाल लेते हैं, कितना समय अपने पास अभी देखो, नाउ इज 28, हाँ, so roughly 2 weeks we have, 2 weeks of time. 2 weeks of time means if we take it as 3 days, 1.5 hours, then we will be able to go up to nervous system, okay.
मेरा ये विचार है कि नर्वस सिस्टम तक अगर समर वेकेशन में कवर कर लेते हैं तो हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। क्योंकि मेरा टारगेट है कि नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि रिवीजन और सब चीज़ ठीक रहता है। 6:30। देखो थोड़ा नहीं नहीं, उतना लेट हम नहीं कर सकते हैं, उतना लेट देखो, मैं यू सी 6 to 7, मैक्सिमम 7:30 तक हम फ्री हो जाते हैं। फिर हमको, हम भी बैठते हैं अपने घर पे, बैठते हैं, कुछ कुछ बच्चा सबको भी देखना पड़ता है। उससे ज़्यादा लेट हो जाने से तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर। एक मिनट, एक मिनट, अभी तो रिकॉर्डिंग होते जा रहे हैं।